हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की। और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मेवाड़ शैली शुरू कर रखी थी। और मेवाड़ शैली के अंदर हमने क्या पढ़ा था, उदयपुर शैली के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई शैली की बात करेंगे, जिसका नाम है नाथद्वारा। आज इस वीडियो के अंदर मेवाड़ शैली को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जो भी फैक्ट है उनके बारे में विस्तार से अपन डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर नाथद्वारा शैली की। ठीक है ना। सेकंड जो शैली है उसका नाम क्या है, नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली। देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जब हमने लोक देवता और लोक संत पढ़ा था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था वल्लभ संप्रदाय। आपको बताया कि वल्लभ संप्रदाय का जो पीठ है, मुख्य पीठ जो है वो नाथद्वारा में है। नाथद्वारा में आपको पता है श्रीनाथ जी की मूर्ति है, जिसको 1671 और 72 के आसपास मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने वहां पर क्या करवाया था, सिंहाड़ यानी कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था। जब औरंगजेब ने मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया, उस टाइम वृंदावन से क्या हुए थे, कुछ दो व्यक्ति, जो गोविंद नाम से एक व्यक्ति था और एक और उनके साथ में थे, तो वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के पास आए मूर्ति लेकर के। और राज सिंह जी ने वहां पर सिंहाड़ नामक स्थान पर, जिसे हम आज नाथद्वारा कहते हैं, वहां पर उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। और उन्हीं के काल से ही उस मंदिर के अंदर ही इस शैली का लगभग क्या हुआ था, प्रारंभ माना जाता है। तो वहीं से ये शुरू हुई थी। ध्यान रखिएगा, नाथद्वारा शैली की अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत के अंदर, लगभग 1671 और 1672 के आसपास मेवाड़ के महाराणा कौन थे, राज सिंह जी। महाराणा कौन थे, राज सिंह जी थे। अब राज सिंह जी जो थे, इन्होंने क्या किया था, सिंहाड़ नामक स्थान पर, कहां पर, सिंहाड़। और सिंहाड़ कहां है, सिंहाड़ को वर्तमान में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, नाथद्वारा। यहां पर किसकी मूर्ति का निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा सिंहाड़ नामक स्थान पर जो वल्लभ संप्रदाय की जो अनुयायी जो है, जिनका नाम है श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का क्या बनवाया था, यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, श्रीनाथ जी का यहाँ पर क्या करवाया था, मंदिर का निर्माण करा। मैंने बताया था श्रीनाथ जी की मूर्ति की ठोड़ी के अंदर एक हीरा लगा हुआ है, जिसको औरंगजेब ने क्या किया था, भेंट किया था। ठीक है, अब यहाँ से अगर श्रीनाथ जी की अगर बात करें तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे जो पर्दा लगा होता है, और उन पर्दे के ऊपर श्री कृष्ण जो है, श्रीनाथ जी को किसका रूप मानते हैं, श्री कृष्ण का रूप मानते हैं वल्लभ संप्रदाय के लोग। और इस श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े के ऊपर कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। ठीक ना, चित्र बनाए गए हैं। और उन चित्रों को कहते हैं पिछवाई। क्या कहते हैं, पिछवाई। पिछवाई का मतलब पीछे वाली साइड में, यानी कि मूर्ति जो है उसके पीछे की साइड में पर्दे के ऊपर कृष्ण लीलाओं से संबंधित या भगवान कृष्ण से संबंधित कुछ चित्रों को बनाया गया है, इसलिए उनको कहते हैं पिछवाई। तो याद रखिएगा, अगर इस शैली की अगर बात करें तो इस शैली का जो प्रारंभ है वो किसके काल में हुआ था, तो वही है महाराणा राज सिंह जी। महाराणा राज सिंह जी के टाइम में इस शैली का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात है। इसका जो इस शैली का जो मुख्य केंद्र जो है, मुख्य केंद्र की अगर बात करूं, इस शैली का मुख्य केंद्र जहां से ये शैली शुरू हुई थी, तो वो है क्या, श्रीनाथ जी। मुख्य केंद्र कौन है, श्रीनाथ जी। यानी कि श्रीनाथ जी को मुख्य केंद्र के रूप में क्या किया जाता है, इस शैली के अंदर प्रधानता दी जाती है। और ये जो श्रीनाथ जी है, या फिर यहाँ की जो प्रसिद्ध है वो क्या है, पिछवाई। प्रसिद्ध क्या है यहाँ की, तो पिछवाई पेंटिंग है। पिछवाई पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग। नाथद्वारा में जो पेंटिंग होती है वो कौन सी है, पिछवाई पेंटिंग है। पिछवाई कला है, चित्रकला है। इस कैसे है, तो ध्यान से सुनिएगा। पिछवाई क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो कृष्ण लीलाओं से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित जो चित्र बनाए जाते हैं कपड़े के ऊपर, उनको बोलते हैं अपन पिछवाई। तो पिछवाई किससे संबंध रखती है, तो इससे संबंध रखती है, इस शैली से संबंध रखती है। ठीक है ना, नाथद्वारा के बारे में याद रख लो। यहाँ पर अगर और बात करूं तो मैं याद रखिएगा, यहाँ पर जो विशेषता जो है इस शैली के अंदर बात करें, इसमें क्या क्या विशेषता हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इस शैली की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है कि यहाँ पर किसके चित्र ज्यादा बनाए जाते हैं, तो कृष्ण लीलाओं के, कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया जाता है, का चित्रण। मेवाड़ शैली के अंदर अगर बात करूं तो मेवाड़ शैली जो है, जिसके अंदर से 4 शैलियों के बारे में हमने बात की थी प्रीवियस क्लास के अंदर, उनमें से सबसे ज्यादा अगर कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं तो यहाँ पर है। तो याद रखिएगा, मेवाड़ शैली में सर्वाधिक
मेवाड़ शैली में सर्वाधिक अगर चित्रों की बात करें तो सर्वाधिक चित्र जो है वो मेवाड़ शैली में कृष्ण से संबंधित यानी कि वल्लभ संप्रदाय के अंदर जिसको कृष्ण श्रीनाथ जी को माना जाता है, तो कृष्ण लीलाओं से संबंधित जो चित्र है वो सर्वाधिक कौन सी शैली में है, तो इस शैली में। इसमें कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं, भगवान कृष्ण के जो बचपन के जो है यानी कि जो बाल लीलाएं जो उनका चित्रण किया जाता है, भगवान कृष्ण के जो गायों को चराया करते तो यहाँ पर इसमें गायों का चित्रण भी किया जाता है, बहुत सारे वृक्षों की भी चित्रण किया जाता है, ठीक है। और उनमें से प्रमुख जो वृक्ष है उनमें से है कदली वृक्ष यानी कि केले का वृक्ष, ठीक है ना। गाय का भी चित्रण बहुत ज्यादा हुआ है, यशोदा मैया का चित्रण किया गया है, गोपियों के साथ कृष्ण का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से मतलब अमूमन अगर बात करें तो यहाँ पर कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो है वो चित्रण इस शैली के अंदर अपने को देखने को मिलता है। ये बात थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर बात करें विशेषता की बात करें तो इस शैली के अंदर सर्वाधिक चित्रण जो है, अगर बात करें सर्वाधिक जो चित्रण है वो कौन से वृक्ष का किया गया है, कौन से वृक्ष का है, तो याद रखिएगा कदली वृक्ष का है। कदली का मतलब अपन केला मान सकते हैं। केला जो है उसका सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या किया गया, चित्रण किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या ध्यान रखेंगे कि कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र है, सर्वाधिक चित्रण जो है कदली या केले का यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक चित्रण किया गया। अगर बात करूं प्रसिद्ध रंगों की, ठीक है ना, मुख्य रंग की अगर बात करूं तो इस शैली में मुख्य रंग किस किस का यूज किया गया है, तो पीला और लाल, पीला और हरा, ठीक है ना, पीला और हरा की याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप थोड़ी सी विशेषताओं के अंदर याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ 1671 और 72 में महाराणा राज सिंह के समय सिंहार नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया गया। अगर इस शैली की बात करें तो प्रारंभिक महाराणा राज सिंह के समय में हुआ था। स्वर्णकाल की बात करें तो यही आएंगे। मुख्य केंद्र अगर बात करें तो श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो ये इस शैली का मुख्य केंद्र है। प्रसिद्ध अगर बात करें तो पिछवाई पेंटिंग जो है यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो चित्रण किया गया वो पिछवाई पेंटिंग है, ठीक है। विशेषता की अगर बात करें तो कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया कृष्ण लीलाओं से संबंधित कौन कौन से चित्रण है। सर्वाधिक अगर चित्रण इन चित्रों के अंदर अगर सर्वाधिक चित्रण किया गया तो कौन से वृक्ष का किया गया, तो कदली यानी केले के वृक्ष का किया गया। मुख्य रंग कौन से हैं, तो याद रखिएगा पीला और हरा जो वृक्ष है वो क्या इनके मुख्य रंग है, ठीक है। अगर बात करें इस शैली के अंदर प्रभाव किसका पड़ा, प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो श्रीनाथ जी की जो मूर्त है वो कहां से आई थी, तो आप सभी जानते हैं श्रीनाथ जी की जो मूर्त है वो आई थी वृंदावन से। और वृंदावन कौन सा प्रदेश है, व्रज प्रदेश है, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है तो व्रज प्रदेश है। तो व्रज प्रदेश का तो प्रभाव पड़ा और ये मूर्ति लाई कहां पर गई, मेवाड़ में, यानी कि मेवाड़ में उस टाइम शैली कौन सी प्रचलित थी, मेवाड़ शैली। तो यानी कि इसके अंदर है, इस शैली के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा एक तो भगवान कृष्ण वाला क्षेत्र यानी कि जिसको अपन व्रज क्षेत्र बोलते हैं, व्रज शैली का प्रभाव पड़ा। वहां की शैली कौन सी, व्रज शैली। और प्लस में कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा, जो यहाँ की लोकल जो शैली थी जिसका नाम था मेवाड़ शैली। इन दोनों का प्रभाव अपने को नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलता है, ठीक। चित्रकार है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, चित्रकार है। अब चित्रकार के अंदर अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो महिला चित्रकार की बात करूंगा मैं और एक बात करूंगा पुरुष की, पुरुष और महिला। तो इसके अंदर से बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां से पूछा गया है कि इस शैली के अंदर जो महिला चित्रकार है, यानी कि इसमें महिला चित्रकारों का नाम ज्यादा दिया गया है। एक का नाम है कमला और एक का नाम है इलायची, कमला और इलायची। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछने की संभावना भी है कि कमला और इलायची नामक जो महिला चित्रकार है वो कौन सी शैली से संबंध रखती है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है। तो क्या याद रखेंगे, नाथ द्वारा शैली। अगर बात करें पुरुष चित्रकार की, अगर बात करूं पुरुष चित्रकार कौन कौन से हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको सारे के सारे किससे याद करूंगा, ट्रिक से याद करूंगा। तो याद रखिएगा यहां पर राम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। राम कितनी बार, 3 बार लिखेंगे। राम नाच दे, नाच दे धन धनाधन, राम नाच दे कौन से, धनाधन, धन धनाधन, धन धनाधन, ऐसे याद रख लोगे, ठीक है ना, ठीक है। याद करने के तरीके से बता रहा हूं, पर आपको अगर वैसे याद रखना चाहे तो आप याद रखिएगा इस शैली के अंदर लगभग जो नाम जो है वो भगवान विष्णु से या कृष्ण से संबंधित नाम आएंगे,
ठीक है ना। वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे भी पता चला कि नाथद्वारा शैली किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है, उसकी लीलाओं से संबंधित है। यहाँ पर चित्रकारों के नाम लगभग वैसे ही वैसे हैं, राम है, भगवान श्री कृष्ण है, या फिर किसके हैं, तो ध्यान रखिएगा विष्णु से संबंध है, इन तीनों देवताओं से है, ठीक है ना, इनसे संबंध रखते हैं। तो देख लेते हैं, राम 3 बार क्या करेंगे, नाच देंगे धन धनादन। राम कितनी बार नाचेंगे, 3 बार नाच देंगे धन धनादन, ऐसे याद रख लेना। राम जो है उससे याद रखिएगा राम चंद्र, रामचंद्र एक नाम। 2 नंबर नाम याद रखें राम लिंग, रामलिंग। 3 नंबर याद रखें राम गोपाल विजय वर्गीय। देखो राम भी आ गया, गोपाल भी आ गया। गोपाल किसको कहते हैं, श्री कृष्ण को। राम गोपाल विजय वर्गीय, विजय वर्गीय, क्लियर। एक नाथ से याद रखेगा नारायण, भगवान विष्णु का नाम। चय से याद रखिएगा, चय से याद क्या रखेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज। देव से याद रखिएगा देव कृष्ण। धन से याद रखिएगा घन घनाना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। घनश्याम, क्या नाम याद रखें, घनश्याम, ठीक है। अब 2 आपको अलग से याद रखने हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आप याद रख सकते हैं। एक तो है घासीराम, क्या नाम है, घासीराम। और एक है चंपालाल, क्या नाम है, चंपालाल। बस इनके अलावा आपको कोई भी नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं। ये वाले जो इंपॉर्टेंट है, नारायण है, चतुर्भुज है, देव कृष्ण है, ठीक है ना, इनमें से याद रख सकते हैं रामचंद्र, रामलिंग। और इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्ट है, मैंने आपको बता दिया कि महिलाएं जो है कमला और इलायची, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से पूछ सकता है आपको कुछ नाम दे करके कि नारायण, चतुर्भुज और घासीराम या घनश्याम जो है वो कौन सी चित्रकला से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात अपनों ने देखी थी इस नाथद्वारा चित्रशैली में। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ विशेषताओं में ये मैं बता देता हूँ। अगर प्रमुख पशु पक्षी की अगर बात करूं, पशु पक्षी की अगर बात करूं तो गाय और मोर याद रखिएगा, गाय और मोर याद रखिएगा। तो गाय और मोर जो है, क्योंकि गाय तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान कृष्ण से संबंधित अगर ये चित्रशैली अगर है तो इसका मतलब यहाँ पर गाय की प्रधानता रहेगी। ये आप थोड़ा ध्यान में रख करके इनको देखिएगा। मोर और गाय का चित्रण यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप ट्रिक याद रखें, राम को 3 बार क्या करेंगे, नाच दे धन धनादन। राम से बोला जा रहा है कि राम जी 3 बार नाच दें धन धनादन, ठीक है ना, ऐसे याद रखें। और 2 याद रखें घासीराम और चंपालाल। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, चामुंड और देवगढ़ ये 2 शैली रही है, बाकी मैंने आपको सारा करवा दिया है। तो चामुंड और देवगढ़ शैली के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। यहाँ से कौन सी शैली की, चावंड शैली की। चावंड शैली के अंदर याद रखें इसका जो प्रारंभ है वो महाराणा प्रताप के समय में हुआ था। और महाराणा प्रताप के समय में एक जो चित्र बनाया गया था वो था ढोला मारू। 1592 के आसपास ये चित्र बनाया गया था। और इसके जो निसारदीन जो थे वो चित्रकार थे। यही निसारदीन आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी प्रथम के समय भी ये चित्रकार थे जिन्होंने रागमाला लिखा था। कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर जो रागमाला का जो ये चित्रित जो सेट है वो सबसे बड़ा सेट है, ठीक है ना। ये भी अपन ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो याद रखिएगा इस शैली का अगर बात करूं, प्रारंभ की अगर बात करूं, मैंने आपको सभी बता दिए, बस लिखना बाकी है। मेवाड़ महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के समय में ये शुरू हुआ। अगर बात करें इनके समय में एक ग्रंथ चित्रित किया गया जिसका नाम है ढोला मारू, ढोला मारू। और ये ग्रंथ ये चित्रित किया गया, ये चित्रण किया गया इस चित्र का, वो कब किया गया, 1592 के आसपास। और 1592 के आसपास किया गया। तो यहाँ पर ढोला मारू जो है, यहाँ से ढोला मारू का जो चित्रकार जो है वो ध्यान रखिएगा, चित्रकार का नाम है निसारदीन। क्या नाम है, निसारदीन, ठीक है, निसारदीन, ये ध्यान रखिएगा, निसारदीन है, ठीक है। इनके बाद में जो स्वर्णकाल जो है इस शैली का, वो स्वर्णकाल किसके समय में रहा, तो याद रखिएगा इस शैली का जो स्वर्णकाल रहा था वो अमर सिंह प्रथम के टाइम में रहा। अमर सिंह फर्स्ट जो थे
उनके टाइम में ये इसका जो इस चित्रकला का जो सबसे क्या रहा था, इस शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा था। कहा जाता है कि अमर सिंह जी ने मेवाड़ के जो मुगल सम्राट थे उनके साथ संधि कर ली थी, जिसके बाद में इस चावंड शैली के ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा मुगल शैली का। तो इनके समय में मुगल शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेवाड़ शैली पर या चावंड शैली पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? मुगल शैली का प्रभाव इनके समय में इन चित्रों में आ गया था। ठीक है, वही है जो निसारदीन इनके समय में चित्रकार थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था रागमाला। मेवाड़ शैली के अंदर सबसे पहले रागमाला जो ग्रंथ लिखा गया 1605 ईस्वी के समय, वो अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में लिखा गया था। एक आपको बताया था साहिबदीन ने भी लिखा था। ठीक है ना, जसवंत सिंह फर्स्ट के टाइम में साहिबदीन जो है उसने भी रागमाला लिखा था, और यहाँ अमर सिंह के टाइम वो 1628 में लिखा गया था और ये 1605 में लिखा गया है। वही है चित्रकार। अगर इसकी बात करें तो इसका जो चित्रकार है वो निसारदीन है। क्या नाम है उसका? निसारदीन। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब ये जो है मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा, मेवाड़ शैली का कौन सा चित्र? रागमाला जो है मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट है। सबसे बड़ा जो चित्रित सेट जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, रागमाला है। किसके समय में? अमर सिंह फर्स्ट के समय। बस इतना याद रखना, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत है नहीं। बस इंपॉर्टेंट याद रखिए, चावंड शैली का प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय में हुआ था। इनके समय में जो निसारदीन जो थे उन्होंने एक ढोलामारू पर चित्र लिखा, 1500 चित्र बनाया 1592 के आसपास। स्वर्ण काल की अगर बात करें तो इनके बेटे अमर सिंह फर्स्ट स्वर्ण काल था। इनके समय में मुगलों की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली, जिसके बाद में इनकी शैली पर क्या पड़ा था? मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। और इनके समय में एक रागमाला चित्र बनाया गया, जिसके जो चित्रकार है वो निसारदीन ही है। और फिर आपको ये याद रखना एक लाइन, मेवाड़ शैली का जो सबसे बड़ा चित्रित सेट जो है रागमाला का वो कौन सा है? यही है। ठीक है ना, अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में जो बनाया गया था। अगर अब बात कर लें अपन देवगढ़ शैली की, किसकी बात कर लें? देवगढ़ शैली। दोस्तों, मेवाड़ राज्य के अंदर कुछ ठिकाने हुआ करते थे, जिसमें से एक था देवगढ़ ठिकाना, जिसके 16वें उमराव थे द्वारकादास चुंडावत। ठीक है ना, द्वारकादास जी चुंडावत जो थे, जो जय सिंह के समय में थे, महाराणा जय सिंह के समय में। तो इनके जो द्वारकादास जी चुंडावत है, उन्होंने देवगढ़ ठिकाने की क्या करी थी? स्थापना करी थी। और इन्हीं के समय में ये देवगढ़ शैली शुरू हुई थी, और स्वर्णकाल भी इन्हीं के समय का माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं देवगढ़ जो ठिकाना है, देवगढ़ की स्थापना अगर बात करें, देवगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो अभी मैंने आपको बताया, द्वारकादास जी चुंडावत प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे। आपको पता है प्रथम श्रेणी के कौन से ठिकाने थे इस तरीके से मेवाड़ के अंदर? तो देवगढ़ की स्थापना करी थी द्वारकादास जी चुंडावत ने। जो 16वें उमराव थे, कौन से उमराव थे? मेवाड़ के 16वें उमराव माने जाते हैं। ठिकानों के जो प्रमुख होते थे उनको उमराव कहते थे। ये 16वें उमराव थे। और ये देवगढ़ की स्थापना जो है, इस कौन से शासक कौन था इस टाइम में जब इसकी स्थापना करी थी? तो उस टाइम शासक थे मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी इनके समय में थे। और इसकी स्थापना कब करी गई? तो ये भी याद रखिएगा, 1680 के आसपास। 1680 ईस्वी में द्वारकादास जी चुंडावत ने क्या की थी? देवगढ़ ठिकाने की क्या करी थी? स्थापना करी थी। अगर बात करें, वही है स्थापना करी। उसके बाद में प्रारंभ इस चित्र शैली है, इसका प्रारंभ भी किसके समय में हुआ? तो द्वारकादास जी के समय में ही हुआ। द्वारकादास चुंडावत, इनके समय में इसकी शुरुआत हुई। स्वर्णकाल भी आप इनको ही मान सकते हैं। कर जो प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि देवगढ़ शैली पर कौन कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेवाड़ मेवाड़ है ये, मारवाड़, और एक है ढूंढाड़ शैली। ठीक है ना, इन तीनों शैली का मिश्रित प्रभाव किस पर पड़ा था? तो याद रखिएगा,
देवगढ़ शैली पर पड़ा था। ठीक है ना, ये क्लियर याद रखिएगा। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ जो शैली है उस पर उन तीनों का प्रभाव कौन सी शैली पर पड़ा? देवगढ़ शैली पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप क्लियर ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें इसके अंदर, इस शैली के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर देवगढ़ शैली में आप एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर भित्ति चित्रण भी आपको देखने को मिलते हैं। भित्ति चित्रण, ठीक है ना। कहां कहां पर भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं? तो याद रखिएगा यहां पर इस शैली के अंदर जो सबसे ज्यादा भित्ति चित्रण आपको देखने को मिलते हैं, प्रसिद्ध प्रमुख भित्ति चित्रण या प्रसिद्ध भित्ति चित्रण की बात करूं तो याद रखिएगा, एक है मोती महल में आपको देखने को मिलेंगे। भित्ति चित्रण का मतलब दीवारों के ऊपर चित्र जो है वो, इस शैली के दीवारों पर जो चित्र है वो कहां कहां पर देखने को मिलेंगे? एक मोती महल में देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा अंजारारी ओवरी, अंजारारी ओवरी। इन दो जगहों पर, इन दो स्थानों पर आपको दीवारों पर भित्ति चित्रण देखने को मिलेगा। इस शैली के, देवगढ़ शैली के जो भित्ति चित्रण है वो कौन कौन से प्रमुख है और कहां कहां पर देखने को मिलेंगे? तो मोती महल और अंजारारी ओवरी के ऊपर आपको देवगढ़ शैली के चित्र देखने को मिलेंगे। दीवारों के ऊपर, दीवारों पर जो चित्रण बने जाते हैं उनको भित्ति चित्र कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से अगर बात करूं तो वही है, आपको बताए शिकार के दृश्य। इस शैली के अंदर जो मुख्य जो चित्र जो है वो किस किस के बनाए गए हैं? तो याद रखिए शिकार के दृश्य बनाए गए हैं, कृष्ण लीला से संबंधित भी चित्र बनाए गए हैं कुछ, कृष्ण लीला से संबंध। और एक जो आपको याद रखना है वो याद रखना है हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई से संबंधित जो चित्र है वो भी इस शैली के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये चीज आप भी ध्यान रखिएगा। शिकार के दृश्य जो है वो इस शैली में देखने को मिलेंगे। कृष्ण लीला और हाथियों से संबंधित जो लड़ाई के जो चित्र है वो भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? देवगढ़ शैली के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आने जा रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। इस शैली को प्रारंभ तो इनके समय में हुआ था, ये ध्यान रखिए, परंतु इस शैली को सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार या फिर इसको प्रकाश में लाने का, कि ये कुछ शैली है, देवगढ़ शैली भी कोई चीज है, इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों के समक्ष बताने का कि ये भी कोई शैली है, यानी कि बहुत लोकप्रिय बनाने के लिए या प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो याद रखिए श्रीधर अंधारे जी को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीधर अंधारे जी को क्या जाता है? इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक बार वापस रिपीट करवाता हूं, उसके बाद में इसके चित्रकार देखेंगे। ठीक है, चित्रकार देख लेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं फिर। ठीक है, देवगढ़ शैली की स्थापना द्वारकादास जी चुंडावत ने की 1680 में, और इस समय शासन मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो अजय सिंह जी थे। प्रारंभ द्वारकादास जी चुंडावत जी के समय हुआ, और इनको यहाँ पर लिखना चाहो तो इनके साथ ही लिख लो, प्रारंभ के साथ ही लिख लो, तो इनको श्रेय जो है प्रकाश में लाने का, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे जी को जाता है। प्रभाव इस पर किस किस का पड़ा? इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का पड़ा। ठीक है, और भित्ति चित्रण कहां पर देखने को मिलेंगे? इस शैली को मोती महल में और अंजारारी ओवरी में देखने को मिलेंगे। चित्र जो प्रमुख चित्र जो है वो कौन कौन से बनाए गए हैं? शैली में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं, कृष्ण लीला और हाथियों की लड़ाई से संबंधित कुछ चित्र बनाए गए हैं। प्रकाश में लाने का श्रेय मैंने आपको बता दिया श्रीधर अंधारे साहब। अब यहां पर इस शैली के चित्रकार की बात कर लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं इधर वाली चाउन शैली को रफ कर देता हूं और उसके बाद में अपन देख लेते हैं चित्रकार। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको चित्रकार तो हमेशा ट्रिक से ही बताता हूं, ट्रिक आपको याद रखनी है, वो चीज याद रखिए। पीछे वाली ट्रिक में आपको वापस रिकॉल करवा दूंगा एक बार आप इसकी ट्रिक देख लीजिए। इसकी जो ट्रिक है वो याद रखिए, हरचंद बेचो, ठीक है, इन दोनों को साथ में बेचो नी चौड़ा वक्त पर लिखो, वक्त पर, और पर को क्या मान लेना? साइलेंट मान लेना। अब आ जाओ। ठीक है, अब हरचंद से बोला है, ठीक है ना, हरचंद की फसल होगी और फसल किसकी? चौड़ा की फसल हुई। इस फसल को ये बोल रहा है, हरचंद को बोला जा रहा है कि हरचंद ने कई दिन तक फसल निकालने के बाद में बेची नहीं है, और फिर हरचंद को कहा जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा कि हरचंद बेचो नी
चौड़ा वक्त पर कि टाइम पर बेच दो, वरना वो चौड़ा की जो फसल है वो सूख जाएगी, फिर वजन भी कम हो जाएगा और इस वजह से आप जल्दी से बेच दो, नुकसान ना हो जाए फसल का, ठीक है ना। ऐसे करके आपको याद रखना है कि हरचंद बेचो नहीं चौड़ा वक्त पर, वक्त का मतलब टाइम पर बेचो। तो याद रखिए हरचंद से आपको याद रखना है हरचंद जी याद रखना है, हरचंद या हरचंद्र, ठीक है ना। बे से याद रखिएगा बैजनाथ, बैजनाथ। चो से याद रखिएगा चोखा, नी से याद रखिएगा नेगा, नेगा। चौड़ा से याद रखिएगा कमला, याद रखिएगा साउंड एक जैसा है कमला, कमला फर्स्ट भी याद रखिएगा प्रथम और कमला सेकंड भी है, दो है यहां पर, कमला फर्स्ट और कमला सेकंड यानी कि द्वितीय, ठीक है। वक्त का याद रखिएगा बक्ता, बक्ता, बस इतना याद रखना है। ये इसके प्रमुख प्रमुख चित्रकार हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, बैजनाथ, चोखा और कमला, ये याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि ये निम्न में से किस शैली के चित्रकार हैं, तो याद रखिएगा हरचंद, बैजनाथ, चोखा, नेगा, चौड़ा का याद रखिएगा साउंड में, कमला, कमला सेकंड फर्स्ट, ये दोनों, और वक्त का मतलब याद रखिएगा वक्ता, ठीक है दोस्तों। अब यहां से आपको ये याद रह जाना चाहिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं आपको प्रीवियस जो है वो भी थोड़े से चित्रकार यादें करवा देता हूं, ठीक है। चलिए अगर बात करूं मैं किसकी, नाथ द्वारा वाले चित्रकार की अगर बात करूं तो नाथ द्वारा वाले का एक बार आप चेक कर लीजिए। नाथ द्वारा वाले चित्रकार कौन कौन से थे, मैंने आपको क्या ट्रिक याद करवाई थी कि राम जी 3 बार नाच दे धन घन घनाघन या धन धनाधन, घन घनाधन, ठीक है। और 2 आपको मैंने बताया था घासीराम और चंपालाल, घासीराम और चंपालाल, ये आपको मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनको अलग से, घासीराम और चंपालाल। राम से मैंने आपको क्या बताया, रामचंद्र, रामचंद्र, और ये तो आपको पता ही होगा, एक बार मैं बोल देता हूं, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। रामचंद्र हो गया, ठीक है, रामलिंग जी हो गया, राम गोपाल विजयवर्ग हो गया, ना से मैंने आपको बताया था नारायण हो गया, च से चतुर्भुज हो गया, दे से देवकृष्ण हो गया, ठीक है, घन से हो गया घनश्याम हो गया, घसीराम हो गया, चंपालाल हो गया, ठीक है, याद हो जाएंगे, ये से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने देवगढ़ वाले भी आपको चित्रकार बता दिए और मैंने आपको नाथ द्वारा वाले भी चित्रकार आपको बता दिए। और आपको एक और बता देता हूं मैं, जो चावंड जो है उसके अंदर एक ही चित्रकार आपको याद रखना जिसका नाम है निसारदीन, निसारदीन। रागमाला और किसका चित्रण किया, ढोला मारू का, तो ये निसारदीन याद रखिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको इस चीजों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेवाड़ शैली वाला जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। एक शैली और है उपशैली, जिसके बारे में बात कर लेता हूं, वो तो कुछ ज्यादा नहीं है, शाहपुरा उपशैली है, शाहपुरा उपशैली, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों शाहपुरा उपशैली के अंदर जो है वो फड़ चित्रण ज्यादा है, फड़ चित्रण ज्यादा है। फड़ का मतलब क्या है, कपड़े के ऊपर किसी का भी क्या करना, चित्रण करना, ठीक है ना, किसी भी जीवन गाथा का चित्रण करना, वो फड़ चित्रण से संबंध रखता है। जैसे पाबू जी की फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है, ये आप जानते हो ना। यानी कि पाबू जी की जो जीवन से संबंधित जो भी चीजें जो है, यानी कि उनके जीवन से संबंधित जो भी वृत्तांत है, उनको क्या है कपड़े के ऊपर चित्रण किया जाता है, ठीक है ना। तो ये फड़ चित्रण है, ये होता है फड़ चित्रण, यानी कि कपड़े के ऊपर चित्रण, फड़ चित्रण है। अब इससे संबंधित याद रखिएगा, इनके चित्रकार जो है, चित्रकार याद रख लिए वो बहुत है, श्रीलाल जोशी। एक याद रखिएगा महिला चित्रकार है पार्वती जोशी, पार्वती जोशी, ठीक है ना। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये दोनों याद रखोगे तो भी है काफी काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं। यहाँ पर जो है फड़ चित्रण ज्यादा होता है नाथ द्वारा शैली के अंदर, और जिसके अंदर से प्रमुख चित्रकार है वो श्रीलाल जोशी है और पार्वती जोशी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन शानदार लगा होगा। शानदार लगा है तो अपने साथियों से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब अपन आगे एक बात करेंगे नई शैली की, जिसका नाम है मारवाड़ शैली, ठीक है। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।